नमस्कार साथियों, जैसा कि हम आपको दिन और प्रतिदिन किसी न किसी सरपंच से मिलवा रहे हैं, उनके गांव के विकास कार्यों के प्रति उनके क्या क्या विकास कार्य उन्होंने अपनी योजना में करवाए हैं, उनके से रूबरू करवा रहे हैं और कुछ बातें करवा रहे हैं उनकी अपनी पर्सनल, जैसे कि उनके गांव के इतिहास के बारे में, इस तरह की बातें हम करवा रहे हैं। तो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं ग्राम झूक से एक सरपंच हैं जो एक बहुत ही संघर्षशील है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे कार्य भी किए हैं और साथ के साथ में इन्होंने अपना सरपंची को लेकर के भी एक बहुत ही उत्साहपूर्ण इन्होंने कार्य करके दिखाया है। तो इनका जो कार्य रहा है, इनका 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, वो भी हम इनसे बात करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। ये हमारे बीच में है, बहुत एज्ड व्यक्ति हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, इनको मैं नमस्कार करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठा करके एक सरपंची का रूप लेकर के, हालांकि ये सरपंच नहीं है, इनकी पुत्र वधू है वो सरपंच है और ये प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो भी दायरा ये संभाल रहे हैं हमारे बीच में बैठे हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आपका जो कार्यकाल रहा है, आपने क्या सोच करके आपने सरपंची ली, क्या कैसे क्या बताओ सर। सर अभी क्या बताएं कि एक लड़का था हमारा, उसने जिद कर ली और उसकी वजह से ये सरपंची का चुनाव लड़ना पड़ा। बाकी हम तो इसमें खुश भी नहीं थे। अच्छा। क्या करते हैं आपके वो लड़के जी? वो लड़का मास्टर था। अच्छा। आपका ही लड़का? हाँ, मेरा ही लड़का था। अच्छा। तो वो सरकारी मास्टर हैं? हाँ, सरकारी मास्टर था जी वो। अच्छा। JBT टीचर है आजकल, वो कनेडाम पोस्टिंग है। अच्छा। तो जैसे कि जो सरपंच है, जो आपकी पुत्र वधू है, उनका नाम क्या है और रह कहाँ पे रही है वो? शकुंतला है, सबसे छोटे पुत्र वधू है और वो इधर ही मेरे पास रहती है जी। जो मास्टर वगैरह है वो अलग से हैं। अच्छा। बाकी हमने बहुत मतलब खुश भी नहीं थे, लेकिन क्या करें, अभी परिवार की वजह से चुनाव लड़ना पड़ा जी। जीत भी गए। बाकी गांव में जो है वो पंचों ने कोऑपरेट नहीं किया। अच्छा। वो कुछ मास्टर की वजह से ही कोऑपरेट नहीं हुआ। मतलब उनका कोई अनबन था क्या मास्टर जी के साथ में? जो है ना, उनका स्वभाव थोड़ा सा गर्म स्वभाव है। अच्छा। तो उनकी वजह से मैं तो ये चाहे बूढ़ों की वजह से, चाहे मेरे उससे मतलब जीत तो गए जी। लेकिन जीतने का कोई मतलब मज़ा नहीं आया। तो ये जो मास्टर जी हैं उनकी मिसेज है क्या? नहीं, उनसे छोटे हैं? सबसे छोटा। अच्छा। 3 लड़के हैं मेरे। आपका क्या जीवन कार्यकाल रहा है जी, आपकी ज़िंदगी का? काल जी, मैं 17 साल फौज में सर्विस करके अच्छा। और 24 साल इधर एक कन्फर्ट डिपार्टमेंट होता था उसमें सर्विस की है। अच्छा। उसके बाद मैं 9 साल ऐसे ही मतलब समाज की सेवा करता रहा। लास्ट में जो है ये मेरे गले पड़ गई। अभी इसको जो है किसी न किसी तरह से निभा रहा हूँ। SC की सीट थी ये, तो SC की सीट को जो है स्वर्ण जाति के लोग कुछ मदद भी कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी जो है मैंने कोशिश करके ये चेयरमैन वगैरह से, जिला पार्षद से या जिला प्रमुख से, इनसे हाथ पैर जोड़ के छोटे मोटे जो काम के कार्य थे वो करवाए हैं जी। तो अंकल जी एक बात बताइए आपने, जैसे कि भाई ऐसी कैंडिडेट को कुछ श्रवण जो लोग हैं वो कम कोऑपरेट करते हैं, यानी कि आज भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है क्या ये? हाँ, ये मिल रहा है तभी तो किस तरह की बात है? लेकिन कोऑपरेट नहीं करते कि भाई ये हरिजन सरपंच हो गया, हमारे ऊपर इसकी कमांड चलेगी। अच्छा। तो जो है ना, हम इसके अंडर में काम क्यों करें? पूरा मतलब ये बीत गया, 4 साल बीत गए। खुद हरिजन जो है वो सफाई कर्मचारी था, एक दिन भी काम नहीं किया उसने। और जो हरिजन पंच था उसने भी साइन नहीं किए, अभी तक भी नहीं किए किसी ने। अच्छा। तो और तो क्या, जो हमारे समाज के लोग हैं वही हमारा कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन एक तरफ तो ये हो रहा है कि हम जैसे कि सभी एक हैं, भारतीय एक हैं, लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि ये जो बातें हो रही हैं कि भाई ये कहीं कोऑपरेट नहीं कर रहे या हरिजन की कमांड रहेगी, या ये मतलब एक तरह से तो कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में ये एक तरह से अलग ही छवि छोड़ रहे हैं। ये है जी, ये है। हम चाहे ना सोचें लेकिन ये सोच रहे हैं ऐसा ये मतलब जैसे कि और श्रवण कास्ट वाले सोच रहे हैं। अच्छा। और है वो हो रहा है हमारे साथ ऐसा। ऐसी कोई घटना घटी हुई हो आपके साथ में? नहीं, घटना तो क्या मतलब। हाँ बताओ, ऐसी कोई घटना घटी हो?
घटना अभी खुद देखो ना, जो हमारी जाति के लोग हमारे साथ थे वही काम नहीं कर रहे, वो ही कह रहे हैं कि हम इनके पास अंडर में काम नहीं करें, वो इससे ज़्यादा और क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने वैसे क्या क्या काम करवाए हैं पिछले 4-5 साल के दौरान अपने गांव के अंदर? एक हरिजन वो पशु हॉस्पिटल है, अच्छा अच्छा। वो बन रहा है, वो भी हम जो है डी प्लान के थ्रू बना रहे हैं। वो मतलब सेक्रेटरी वगैरह, ठेकेदार वगैरह, ये जो है ये जेई वगैरह जो हॉस्पिटल के ये करवा रहे हैं अपने आप अपनी मर्जी से। अच्छा। हाँ, वो जो है देख रेख तो है। एक तो आपका हरिजन बस्ती का हॉस्पिटल हो गया है, पशु हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा और कौन से क्या काम है? इसके अलावा छोटे मोटे रोड बनवाए हैं। लगभग कितनी ग्रांट आपने पास करवाई हैं गांव में? गांव में देखो, ग्रांट जो सरकार की तरफ से जो 10-20 लाख रुपए मिले थे वही मिले हैं। अच्छा और ना ही तो हमें कोई मतलब एमएलए साहब से कोई सहायता मिली है, अच्छा अच्छा। ना और कहीं से। तो ये मैं जैसे कि आ रहा था उधर रास्ते से, तो ये जैसे कि नालियाँ भरी हुई है गंदे पानी की, इनका क्या पर्पज़ है? मतलब अभी साफ़ ही नहीं, ऐसा लगता है कि सालों से साफ़ नहीं हुई है वो। अभी एक बताओ जी, क्या करें अपने मतलब ये बुलाते हैं इधर उधर से आदमी और उनसे साफ करवाते हैं, बस ना उनका पैसा। क्या कोई कर्मचारी नहीं है, मतलब गांव में कोई कर्मचारी है ही नहीं? कर्मचारी है ही नहीं जी? है ही नहीं जी। शुरू से नहीं लगाया सरकार ने? नहीं, शुरू से था। अच्छा। उसके बाद में हट गया, वो बोला मैं करूँगा ही नहीं। मतलब ये तनख्वाह ले रहा है क्या? तनख्वाह उसने 8-10 महीने की ली है और अब नहीं ले रहा? ना, अभी नहीं ले रहा। अभी जब हमने बताया कि इसकी तनख्वाह कहाँ जा रही है तो बोले उसके खाते में जा रही है। अच्छा। हमने कहा कि जब हमने लिख के दे दिया कि वो काम नहीं कर रहा हाँ। तो फिर उसके खाते में क्यों डाली तनख्वाह? जी जी। बोला रिकवर करवा लेंगे। अभी अच्छा। ना तो रिकवरी हुई और ना ही। ये बात कहाँ की थी अपने बीडीओ ऑफिस में? हाँ, ये मतलब बीडीओ ऑफिस की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे कि जो पानी भरा हुआ है, मच्छर तो पनपते हैं इसमें। तो अभी क्या करें जी, अभी मैं तो बड़ी मुश्किल से ये कभी जब ये 3 स्टार मिले हुए हैं हमें, मतलब सफाई के, एक सफाई का, एक ये लिंगानुपात का, एक ये इसका ये सोच का। अच्छा 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 अच्छा। 3 स्टार मिले 3 स्टार गांव को मिले हाँ, हुए मिले हुए हैं। देखो एक चीज़ है, मैं आ रहा था तब रास्ते तो बिल्कुल साफ हैं आपके, रास्ते तो क्लियर हैं, 1-2 जगह पे थोड़ा सा गंदगी फैली हुई है, बाकी नहीं है। लेकिन जब देखते हैं नालियां हैं ये बहुत गंदी हैं, मतलब इतनी कीड़े पनप रहे हैं इनमें। तो इनका मतलब क्या है ना कि घर हैं, आड़ोस पड़ोस के छोटे बच्चे हैं, और जो भी गंद है उससे बीमारियां फैल रही हैं, और ये जो संक्रमित बीमारी चल रही है। तो मतलब कहने का मतलब इनका सफाई का क्या प्रावधान रखा हुआ है पंचायत ने? फिर पंचायत ने क्या जी, अभी मैं जाता हूँ वो बीडीओ ऑफिस में, बस कह देते हैं जी करवाएंगे, बस उसके बाद सुनी अनसुनी कर देते हैं। मेरे से 1-2 लोगों से बात हुई है, वो तो कह रहे हैं जी सरपंच साहब से जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई पैसे नहीं है। नहीं, पैसे क्या जी, पैसे तो अगर सफाई कर्मचारी होगा उसके खाते में आएंगे पैसे। पैसे कोई हम थोड़ी देंगे उनको। अगर सफाई कर्मचारी होगा तो उसको पैसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वो एक तरह से आपकी पुत्रवधुना करके आप करते हो इधर के जो भी काम, छोटा मोटा जो भी वर्क है वो आप इधर कोई आया उसकी देख रेख या और कुछ इधर का कोई काम हुआ जैसे। अच्छा, एक तो आपने ग्रांट बता दी जो हरिजन पशु अस्पताल है, ये करवा रहे हैं आप तैयार? वो उनकी अपनी है। ये आपकी तरफ से क्या ग्रांट आई है गांव के अंदर? क्या आपने तैयार करवाया है? क्या आपने कुछ नया दिया है गांव को? गांव में नया क्या होना था? जैसे कि बच्चों के खेल का स्टेडियम दिया हो आपने? अभी खेल के स्टेडियम में ऐसा था कि जी व्यायामशाला के पैसे आए थे 20 लाख रुपए, तो एसडीओ साहब ने उनको हमने जगह दिखाई, वो बोले ये ज़्यादा दूर है, व्यायामशाला नहीं बनेगी इधर, तो वो भी कैंसिल हो गई। अच्छा। वो 20 लाख रुपए हमने उनको वापस दे दिए। अच्छा। अभी वो नहीं है। पीछे जब ये जून में 21 जून को जब ये व्यायाम ये मतलब ये चला योग दिवस, तो उसमें जो है एक मैडम और एक आदमी आए थे नारनौल से जी। तो वो कह रहे थे कि जी बनवाएंगे, अभी देखो क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, कोई पार्क वगैरह तैयार करवाया हो आपने? कोई पार्क
तैयार नहीं। कोई ग्रांट आई हो पार्क की? नहीं, कोई ग्रांट। स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं उनका? हाँ, लाइटें लगी हैं। कितनी लाइटें लगवाई हैं आपने? 60 लाइट लगी हैं। अच्छा, वो कंटिन्यू चल रही हैं जैसे गांव में? तकरीबन। अच्छा, पानी की क्या सुविधा है सर गांव में? पानी के 3 ट्यूबवेल हमारे पास। ये पहले से पहली पंचायत के थे या आपने पहले से ही थे। अच्छा, एक डीगी है, ये पहले से। एक ढाणी में हमने जो है वो पहली पंचायत ने बोर करवाया था, उसका कनेक्शन जो है हमारे टाइम में लगा है। आपके टाइम में कनेक्शन हो गए हैं? अच्छा, तो इसके अलावा कोई और जोड़ का काम हुआ हो या कोई साफ सफाई, नरेगा का काम क्या चलता है? नरेगा का काम नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब साफ और क्लीन है एक तरह से। 5 साल वैसे निकाले हैं आपने, नॉर्मल जो हुआ वो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। हाँ, ठीक बात है। तो ये अगर देखो कोई भी सरपंच बनाया जाता है या बनता है तो उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ अपना उनका होता है कि भाई मैं मेरे गांव में कुछ एक्स्ट्रा करूंगा, नया करूंगा और कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे गांव की पहचान बने। तो इस तरह का आपने भी विचार किया होगा, या जैसे कि भाई साहब ने जो मास्टर जी बता रहे हैं उन्होंने भी इसका थोड़ा सा रखा होगा? वो हट गए बाद में फिर। अच्छा, वो पीछे हट गए। ये चीज़ एक सोचने लायक है। अगर इस तरह से हम किसी को उत्साहित करते हैं और हम उनका पूरा सहयोग नहीं करते, चाहे वो अपने परिवार का हो किसी का भी हो, तो एक बहुत गलत बात है। उनको सहयोग करना चाहिए, कुछ गांव के अंदर नया करना चाहिए। अभी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपकी उम्र कितनी हो गई बाबा? 75 साल है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर ये संभाल रहे हैं तो एक बहुत ही मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही एक अलग ही बात है। आज इनका जज्बा है, इनके अंदर उत्साहित आज भी है कि मैं अपने गांव के अंदर कुछ करूं, अच्छा करूं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ रही है, नहीं हो पा रहा है। एक जैसे कि सर ने बताया कि श्रवण जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को थोड़ा सा कम कोऑपरेट करते हैं, ये भी जैसे कि सर बता रहे हैं। हाँ जी। तो अंकल, जैसे कि अभी 3, 4, 5 महीने जो भी रह गए हैं, अगले इलेक्शन होने वाले हैं जनवरी फरवरी में, तो तब तक आपका क्या है कि आप क्या करना चाह रहे हैं गांव के लिए? कुछ छोटा मोटा काम कहीं कोई बचा हुआ है तो करवा देंगे। कितने पैसे पड़े होंगे लगभग आपके पंचायती बैंक अकाउंट में? पंचायती बैंक अकाउंट में होंगे जी तकरीबन 20 लाख के करीब। 20 लाख के करीब लगभग आइडिया बताया है, और वो आपके ग्रांट में है। तो कोई जैसे कि गांव में लाइब्रेरी वगैरह नहीं, स्कूल के जो कुछ गरीब बच्चे हैं या कुछ प्रतिभाशाली हैं उनको सम्मानित करने वाला विचार? नहीं, वो देखो हम तो जब तक पंचायत पास नहीं करेगी, पंच पास नहीं करेंगे, हम कुछ दे ही नहीं सकते किसी को। अच्छा, ये बात करवा रहा था मैं अभी आपको जूक गांव के सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वीराज जी से, जो इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं फिलहाल, जिन्होंने अपना कार्यकाल के अंदर जो करवाया, जो इन्होंने बताया वो आपने सुना है। ये गांव जूक की बात कर रहे हैं। गांव जूक के अंदर साफ़ सफाई का बहुत ही विशेष कर ध्यान भी दिया जाता है और स्टार भी मिला हुआ है। लिंग जो होता है समानता, उसका भी यहाँ पे स्टार मिला हुआ है, और जो खुले में शौच है उसका भी यानी कि स्टार यहाँ पे मिला हुआ है। शौच मुक्त गांव जूक, ये भी उनको स्टार मिला हुआ है। 3 स्टार इस गांव को मिले हुए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमी है इस गांव के अंदर, हल्की हल्की, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं, पानी भरा हुआ है, गंदी नालियाँ हैं, यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये कमियाँ इस गाँव में अभी भी हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग समझो या कुछ भी समझो, वो चीज़ इस दौरान यहाँ पे रही है। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वैसे ही अगले सरपंच से मिलने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।